जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लूसेंट जीके सीरीज में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किस हाउस के। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। राज्यसभा को आप अपर हाउस भी कहते हैं और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे उस केस में जो डिप्टी चेयरमैन है वो जो है डे टू डे जो हियरिंग होगा वो उसको सुनेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान देना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, इसमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट 2 टाइम कंसेक्यूटिव टर्म में रह चुके हैं। तो इसका आंसर जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो इनका जो टर्म था 1952 से लेकर के 1962 तक रहा था। ये कंसेक्यूटिव 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने रहे, राइट। तो ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, राइट। ये आप ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करने लग जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उस केस के अंदर। तो पहला है, ही शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो नो, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा उसके वो चेयरमैन नहीं रहेंगे। जो डिप्टी चेयरमैन है वो उसको हेड करने शुरू कर देंगे। डे टू डे जो भी मैटर होगा उसकी हियरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो गलत हो जाएगा। फिर से ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। यस, जो काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा उसके जो चेयरमैन जो है वो सीज हो जाएगी। अब वो उनको जो पावर जो होगा वो प्रेसिडेंट का पावर मिल जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो पहला है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये सही है, 5 साल का टर्म होता है। बी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय सिंगल मेजोरिटी और वोट्स पास्ड बाय द राज्यसभा। अब मैं आपको बता दूं कि कोई फॉर्मली इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ये एक रिजोल्यूशन से जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। और वो जो रिजोल्यूशन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे इनिशिएट होगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद वो जो रिजोल्यूशन है कहाँ जाता है, लोकसभा जाता है। और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही वहाँ से पास हो जाएगा तो आप कह सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ऑब्वियस सी बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला राज्यसभा में सिंगल मेजोरिटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये अब ध्यान देना, ये सिंगल मेजोरिटी ना होकर ये सिंपल मेजोरिटी है। तो हमें जो स्टेटमेंट गलत था वो तो हमें मिल गया, बाकी स्टेटमेंट सही होंगे तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस करने से रिलेटेड जो प्रपोजल है, रिजोल्यूशन है, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इनिशिएट होता है राज्यसभा में। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हु अपॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। तो आपको बताता चलो कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट जो होता है बेसिकली कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, इनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा जो है इनको इलेक्ट किया जाता है। और इसके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन होता है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये ध्यान देना है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों हो जाते हैं, राइट। बट प्रेसिडेंट की केस में ऐसा नहीं होता, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने दिन का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 साल का होता है। ठीक है, ये आप ध्यान देना है। बट आप ये बताइए कमेंट में, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो ये आपको ये बताना है तो राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, राइट। ये आप टर्म जो है ये कमेंट से बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम न्यू टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।